हेलो दोस्तों, आज हम वर्णमाला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। जो 20 प्रश्न हैं, इनमें से आपको 15 भी क्वेश्चन करने को मिल जाते हैं। अगर 15 भी प्रश्न आप पे आते हैं तो समझो आपकी हिंदी अच्छी है। तो वर्णमाला से रिलेटेड हमने कल वर्णमाला का एक चैप्टर पढ़ाया था और क्रीम क्रीम लगभग सब कुछ पढ़ा दिया था मैंने उस चैप्टर में। तो इस मतलब प्रश्न वाली क्लास को देखने से पहले एक बार वो क्लास ज़रूर देखें जिस पर मैंने ये सब पढ़ा दिया है। तो ये उस क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो इस क्लास के जो प्रश्न हैं इनको करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इस इन प्रश्नों को अगर आपने ढंग से देख लिया कर लिया तो हर परीक्षा में लगभग यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है या यग वाह, छोटी ई छोटा ऊ, री लिर और छोटी अंग बड़ी अंग। तो अयोगवाह छोटी अंग बड़ी अंग को कहा जाता है। ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर, तो अर्धस्वर कहा जाता है ऑप्शन ए में य व, ऑप्शन बी में छोटा छोटी री लिर और का सा। तो ऑप्शन आपका आपका होगा ए या और वा, ये अर्धस्वर कहे जाते हैं। अंग, तो खाली का उच्चारण स्थान होता है। तो आपको बताना है ये पांचवा अक्षर है, का वर्ग का पांचवा अक्षर है। इसको हम अपने उच्चारण स्थान से कहाँ से बोलते हैं? तो ये होगा आपका नासिक। ये ऑप्शन सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसमें घा घा का उच्चारण स्थान है। तो घा का उच्चारण स्थान बताना है। ये आपके कौन से वर्ग में आता है? आप मैंने पहली वीडियो में पढ़ा दिया है। तो घा का उच्चारण स्थान होगा का ख ग घा। तो का वर्ग में आता है और का वर्ग का होता है कंठ। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसको आप मैंने आपको समझा दिया है, एक बार फिर देख लेंगे। इसकी एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, इसको याद रखेंगे। क च ट त प, कचट तप। ये सही से दिखाई दे रहा है? हाँ, अब ठीक है। क च ट त प। थोड़ा लाइट सही करो यार, हाथ पे आ रही है। ये देखिए, तो मैंने बताया था इसका कंठ होता है। कंठ, तालु और मूर्धन्य, दंत और पापतंग का होता है ओष्ठ, यानी ये ओष्ठ। इसको हमने शॉर्ट में बताया था के टी एम डी ओ। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे, के टी एम दो, के टी एम दो। और इधर ये लाने याद रखेंगे कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप। और इधर याद रखेंगे के टी एम दो, कचट तप के टी एम दो, कचट तप के टी एम दो। तो अब हम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और इधर रखेंगे के टी एम डी ओ। तो आप समझ गए होंगे, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन और दा से डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो इसमें अब जैसे पूछा है घा का उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण स्थान है। तो अब देख लेंगे क ख ग घ, तो का वर्ग में आ रहा है ये, तो आपका उच्चारण स्थान कंठ होगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। तो प्रश्न नंबर 5 कहता है, छः का वर्ण किसके योग से बना है? ये जो वर्ड है छः का, छः वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका है क और
सा, षटकोण, षटकोण वाला सा। इसको सा को, इसका सा का उच्चारण स्थान भी आपको मैं बता दूं साथ के साथ। सा का उच्चारण स्थान होता है तीनों सा का, आपका ये सा है, तीनों सा का उच्चारण स्थान मैं बता देता हूँ। सीटी वाला सा और षटकोण वाला सा और सवाल वाला सा। इसको इस तरह से याद रखेंगे, टी एम डी, टी एम डी। इनका मतलब हो गया तालव्य, और इसका मतलब हो गया मूर्धा, इसका मतलब हो गया दंत। तो ऐसे बोलेंगे, तालव्य सा, मूर्धा सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। ठीक है, तो ये है सा, सा का हमने बताया था, तो ये मूर्धन्य सा होगा। ठीक है, समझे कि नहीं? मुझे लगता है समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो हमने अभी बताया था, ये देखिए, क च ट त प, तो ट मूर्धन्य, तो टा वर्ग में मूर्धन्य, इसका सी ऑप्शन, C4 चेन्नई सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें देखते हैं, ये, ओहो गैस कर दिया मैंने पहले ही। सीटी वाला सा है, का उच्चारण स्थान है, सीटी वाले सा का उच्चारण स्थान है, तो आप यहाँ, मैंने पहले ही गैस कर दिया, इस ट्रिक से देख लेंगे। सा तीनों क्रम से लिख लिए मैंने, सा और टी एम डी, तो ये तालव्य सा होगा, तालव्य सा बी ऑप्शन, तालव्य सा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न होगा आपका प्रश्न नंबर 8। कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? तो इसमें होगा आपका छा। मैंने आपको घोष अघोष समझा दिए थे, और चलिए इसका भी खंडन करते हैं। तो घोष और अघोष, सबसे पहले मैंने बताया था अघोष। देखिए अघोष क्या होता है? अघोष, तो अघोष होता है वर्ग का 1 और 2, और घोष होता है 2, 3, 5। आप समझे होंगे कि ये क्या होता है। तो इसको एक बार मैं बताता हूँ डिफाइन करके। क च ट त प, कचट तप। क ख ग घ अ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ और अण, थ त थ द ध न फ व भा और ये माँ। तो मैंने आपको बताया था, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और ये 5। ठीक है, अब इसमें अघोष जो होते हैं स्टार्टिंग के 2 होते हैं, 1 और 2। अब ये पूरी लाइन देख लेंगे, ये अघोष की है और ये पूरी लाइन पूरी अघोष की है। तो इसमें पूछा कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? तो आपका ये घोष हैं तीनों, तो तीनों में देख लेंगे आप, घोष नहीं है, इसमें पूछा घोष नहीं है, तो ये तो सभी घोष हैं। तो इसमें छा, ये देखिए छा, ये अघोष है, ये छा देखने को मिला आपको, ये घोष है। तो आप इस ट्रिक से समझ गए होंगे। बहुत शानदार ट्रिक है, इसी तरह से याद रखेंगे इसे। पहले स्टार्टिंग के 1 और 2 अघोष, यानी हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आ
सबसे पहले आ, और का वर्ग में का, यानी यहाँ से शुरू होता है 1 2, तो अघोष और 1 2, और घोष घाघड़ी बाद में आती है। हिंदी वर्णमाला में पहले आ आता है, तो शुरू से इसका नंबर आएगा पहले, जो पहले आएगा वो पहले लेगा, और ये बाद में आते हैं तो बाद के लेंगे ये। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कैसे भी याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्वेश्चन मस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो ए ऑप्शन है कृपा, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है दृष्टि, और डी ऑप्शन है रिवाज। तो यहाँ पे रिवाज में री नहीं है। हिंदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो ये स्वर होंगे, इसमें कुछ समझाने की बात है ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वे निम्न में से कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी आपका घ होगा। मैंने आपको संघर्ष ये समझा दिए हैं, सघोष और अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्म महाप्राण वर्ड है? तो ये आपका ऊष्मा, ऊष्म वाला, ऊष्म व्यंजन में जो आता है, आपको मैंने बताया है ऊष्म व्यंजन। अगली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें पढ़ाया था ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं ये आपके स, और स, हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये कह रहा है कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आपके ये दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर 3 होते हैं, तीनों यहाँ दिए हुए हैं दीर्घ स्वर। ये आपका दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, और ओ आपका ये संयुक्त स्वर है। तो 3 ये दीर्घ स्वर हो गए, और संयुक्त स्वर हो गया छोटी ए, बड़ी ए, और छोटा ओ, बड़ा ओ, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाया था ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न नंबर कहता है कि छोटी बड़ी च वर्ग पूरा, छोटी बड़ी चा वर्ग, च छ ज झ या का उच्चारण स्थान है? तो उच्चारण स्थान आप, मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ, क च ट त प, के टी एम डी ओ। अब देख लेंगे चा, चा तो तालब, टी से तालब, ये आपका हो जाएगा तालब। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो कौन है अंतस्थ व्यंजन, आपको बताएंगे। ये अंतस्थ व्यंजन है, हुआ य र ल हुआ, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, य र ल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण, तो मैंने अल्प प्राण आपको बता दिया है, ये बी ऑप्शन है। निम्न में घोष या सघोष वर्ड कौन सा है? निम्न में घोष या सघोष वर्ड कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही होगा, ज। हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां हैं, हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां हैं, आपको मैंने बता दिया है 52। और अगला क्वेश्चन है वर्ड लिपियां की बात करें, कुल वर्ड तो 52, कुल वर्ड तो 52। और जिनकी ध्वनि, अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन कहता है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, मुख से, तो ये निर्नुनासिक, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। और प्रश्न नंबर 20 आज का लास्ट प्रश्न होगा, और ये कहता है छोटी ए बड़ी ए वर्ड क्या कहलाते हैं?
छोटी ए बड़ी ए वर्ड क्या कहलाते हैं। तो मैंने ये आपको बताया था, आज भी बताता हूँ कि देखिए छोटी ए का हम पहले तो संधि विच्छेद करेंगे। छोटी ए कैसे बनी, तो छोटे आ और बड़े आ और छोटे आ और छोटी ई के संयोग से या मेल से इसका निर्माण होता है और ये छोटी ए बनती है। छोटा आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है और छोटी ई का है तालु। इनको जोड़ देंगे तो कंठ तालु या कंठ तालव्य। तो ये आज के जो प्रश्न थे, जो 20 प्रश्न की श्रृंखला हम लेके आए थे, आपको मैं बहुत सारे 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको बताना है क्लास कैसी लगी। अगर प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा में मददगार साबित होते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मतलब वीडियो को पूरा देखने के लिए। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, और वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में अवश्य बताएं। कमेंट में लिखें और शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।